नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट्स, जो प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जिसका एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइटल प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कह रहा है व्हेन प्रोटीन इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोसोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि टीसीए साइकिल इज। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीबोलिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कह रहा है सिट्रिक साइकिल अकर्स इन। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स से कह रहा है क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड विथ। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेप्स आर देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ये कह रहा है रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्स एक्सरगोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th ये कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ ATP। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस एट। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रीन बाई वन मालिक्यूल ऑफ ATP। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा 7.3 किलो कैलोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा था नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है विच इज एसोसिएटेड विद द एंजाइम एकोटिनेज इन क्रेब्स साइकिल। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीज यानी कि आयरन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ई। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? NAD इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज, यानी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2/O2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो 21 का राइट आंसर 40% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है हु इज एसोसिएटेड विद PPP। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारबर्ग एंड डिकेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट अकर्स इन। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन ऑर्डर। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिलो वन मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि गैनांग रेस्पिरोमीटर इज यूज्ड
टू मीजर, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ही कह रहा है Q10 वैल्यू ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है इंजरी लीड्स टू इन रेस्पिरेशन, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिक्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 ही कह रहा है इन इनहिबिशन ऑफ O2 ऑफ द रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन ऑफ्टन कॉल्ड इज एज, यानी कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्चर इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है इन क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर यूज्ड, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है हु फर्स्ट यूज द टर्म फोटो रेस्पिरेशन, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि द रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन इज, तो द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन इज, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक राइट ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूबिस्को इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है हाउ मैनी ATP and NADH2 are produced in photo respiration, यानी 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट peroxisome एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है C2 साइकिल इज एसोसिएटेड विथ, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है ग्लाइऑक्जेलिक एसिड साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नबर्ग एंड क्रेब्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ऑफ 1 NADH2 यील्ड, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि साइटोक्रोम्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ओपनसिया इज, तो 42 का राइट आंसर 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, तो वो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 264 ग्राम CO2 प्लस 108 ग्राम H2O इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है साइटोक्रोम्स आर, यानी कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है पाथ ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू पायरुविक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्बेडेड मेयरहॉफ एंड पायरनेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है ए नॉर्मल 72 kg adult may require about 2800 kilocalorie of energy per day. How many ATP molecule are required to produce such amount of energy, तो 46 का राइट आंसर 384 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज लो एनर्जी यील्डिंग बिकॉज, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट फुली ऑक्सीडाइज, ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर
फोर एट ये कह रहा है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोर एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय, यानी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल लिविंग सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 450 कह रहा है कि a characteristic feature of ripening of some fruits like bananas is a sudden increase in respiration which is known as। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेटेरिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम। तो 5 पॉइंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल फार्म टू lower concentration। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट इज। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंक, यानी 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपिंग लिप्स मेरिस्टेम रूट्स, यानी कि आर ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 ही कह रहा है डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टर्गर फ्लो थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो 56 का राइट आंसर क्या, डी वेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है फ्लोएम रीडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग, फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग आर। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली, बोथ पैसिव बोथ एक्टिव। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ एक्टिव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एसिड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड नीड्स। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है विच इज नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसराल्डिहाइड 1,3-डाईफास्फोग्लिसराल ग्लिसरॉल ग्लिसराल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 ए कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट इन क्रेब साइकिल इज ड्यू टू, यानी कि 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है विच इज करेक्ट सीक्वेंस इन क्रेब साइकिल। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड एक्जेलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्जिबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ट्रीज वुड डाई क्विकर। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्डल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 65 कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लूकोज एंड O2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है ATP कंटेंस। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिनिन राइबोज एंड फास्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68 है कह रहा है कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोर्ड फूड इज राइट आंसर ऑफ
क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है रेस्पिरेटरी पेशेंट ऑफ फॉर ग्लूकोज इज टू 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस, यानी 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी द क्रिस्टी, एटीपी द एट द क्रिस्टी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस्टचेव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन आकर, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम इज, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम BCAA3, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है रेस्पिरेशन इज, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a catabolic process is right answer of this question. Now move question number 76 ये कह रहा है anaerobic respiration is also known है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन इज राइट आंसर of this question. Now move question number 77 ये कह रहा है respiration differs from the process of combustions इन द फैक्ट दैट, यानी कि 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज एट वंस ड्यू टू कम्बूशन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 ही कह रहा है कि विच रिच कंपाउंड दैट इज प्रोडक्टेड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है प्रोटीन रिच पल्सेस हैव रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इक्वल टू, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू टेक्स प्लेस, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रहा है हाउ मेनी एटीपी मालिक्यूल आर प्रोड्यूस फॉर एवरी ग्लूकोज मालिक्यूल कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन, तो 82 का राइट आंसर ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एराबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामिटिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85 इन ओपनसिया इन नाइट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विल बी, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इन हाउ मैनी स्टेप्स CO2 इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 86 का राइट आंसर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ओपनसिया इन नाइट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विल बी, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है इन हाउ मेनी स्टेप CO2 इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, 86 का राइट आंसर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है कि पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है व्हाट कॉजेज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टू वेरी, तो 88 का राइट आंसर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated during respiration in more than the volume of O2 used the respiratory substance विल बी, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
91 ये कह रहा है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज जीरो व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है विच इज आल्सो फार्म along with ATP in glycolysis। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, NADH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 ये कह रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, CO2 एंड वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि इन सकुलेंट प्लांट्स रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज ऑफ, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 ये कह रहा है द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस इज, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है साइटोक्रोम इज ए, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर Fe पोरफायरिन रिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पैथवे इज, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 ATP मॉलिक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है विच ऑफ द मॉलिक्यूल लिस्टेड बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट ईस्ट, यानी कि 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H5OH एंड एथिल एल्कोहल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है ATP इज, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉलिक्यूल विच कंटेन्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1 इज, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है इन द प्रोसेस of respiration the potential energy stored in the organic compound is released in the form of, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ C39 S72O6 इज, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.718 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज हाईएस्ट व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्टेंस इज, तो 103 का राइट आंसर माइलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है व्हाट इज द सब इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट लिबरेट एनर्जी, यानी कि ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 एक है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ईस्ट, 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 एथिल अल्कोहल एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 एक है द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, यानी कि 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, 107 का राइट आंसर क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 ये कह रहा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप इज नोन है, तो 108 का राइट आंसर ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP respiration is right answer of this question। Now move question number 110 कह रहा है रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ TCA साइकिल इज, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है कि ATP फॉर्मेशन अकर व्हेन देयर इन चेंज इन, 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है हाउ मेनी ATP molecules should be product from the complete oxidation of a mole of active acetate और acetyl coenzyme, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ATP इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114 ये कह रहा है द क्रेब्स साइकिल बेगिंस विद, यानी कि 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115 ये कह रहा है कि इन क्रेब्स साइकिल द हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड एट सक्सीनेट लेवल
एक्सेप्टेड बाय तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, या फेडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है कि पायरुवेट यानी पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा है एटीपी सिंथेसिस अकर्स ऑन द, तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इन एराबिक रेस्पिरेशन, तो 118 का राइट आंसर 80 एटीपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है क्रैब साइकिल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, 119 का राइट आंसर फ्यूमेरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैब साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 121 ये कह रहा है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्स, तो 121 का राइट आंसर ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है ये कह रहा है विच 5 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड ऑफ क्रेब साइकिल इज ए की कंपाउंड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल, तो 122 का राइट आंसर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 एक है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन, 123 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, यानी कि 124 का राइट आंसर साइटोक्रोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है क्रैब साइकिल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, तो 125 का राइट आंसर चेंज ऑफ पायरुविक एसिड टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 126 ये कह रहा है इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, 126 का राइट आंसर broken down into a two carbon fragment and carbon dioxide is right answer of this question. Now move question number 127 127 कह रहा है कि इन क्रेब साइकिल जीटीपी इज फार्म इन, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है हाउ मेनी एटीपी इक्विवेलेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट into fumirate, यानी कि 128 का राइट आंसर 2 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 एक है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब साइकिल इज, तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ रिक्वायर, तो 130 का राइट आंसर साइटोक्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 131 एक है क्रैब साइकिल start with the formation of 6 carbon compound by the reaction between, तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि मिनरल्स एक्टिवेटर नीडेड फॉर द एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज ऑफ टीसीए साइकिल, तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133 ये कह रहा है कि if the negged pea seeds are kept in 4 respiratory flasks, they would germinate best if it flask contains, तो 133 का राइट आंसर ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 134 एक एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर फाउंड इन, 134 का राइट आंसर राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 135 ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल is liberated by oxidation of carbohydrates, when 135 का राइट आंसर क्या है, pyruvic acid is converted into CO2 and H2O is right answer of this question। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है pyruvic acid हैज मतलब कार्बन एटम्स, तो 136 का राइट आंसर 3 कार्बन एटम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137 ये कह रहा है if the temperature is increased above 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी अर्लियर देन डिक्लाइन ऑफ रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 ये कह रहा है ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज अ टाइम when plants neither give O2 nor CO2, this is the time of, तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्विलाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 139 एक रेस्पिरेटरी रेट इज इन
रेस्पिरेटरी रेट इन ऑर्गेनिज्म इज तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाई ए राइज इन टेम्परेचर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140। एक है सक्सिनिल कोएंजाइम इज रिलेटेड टू, तो 140 का राइट आंसर Krebs cycle is right answer of this question. Now moves question number 141। ये कह रहा है कि high temperature does not affect the dry seeds as much as they affect germinating seeds because, तो 141 का right answer क्या हो जाएगा? Hydration makes the enzyme more sensitive to temperature is right answer of this question. Now moves question number 142। ये कह रहा है the cut surface of an apple fruit turn brown when in contact with air if the cut apple is dipped in ascorbic acid and vitamin C solution. Browning does not occur. This is because ascorbic acid, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ फास्फोफिनॉल पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 143। ये कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस एनर्जी, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 144। ये कह रहा है कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर लिबरेटेड एज फॉलो, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एटीपी molecules outside the mitochondria and 34 ATP molecule inside the mitochondria is right answer of this question. Now move question number 145। Which among the following is the most appropriate region for storing green colored apples at low temperature, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज रिड्यूस्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146। ये कह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 38 एटीपी मालिक्यूल्स पर ग्लूकोज मालिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड in respiratory chain and 22 molecules of these 38 ATP molecules are produced from NADH2 या FADH2 produced during, and 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Krebs cycle is right answer of this question. Now move question number 147 का है there are 4 plants each kept in a flask containing one of the following gases in which of the following the plants will not respire, 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा insufficient is right answer of this question. Now move question number 148। ये कह रहा है how many molecules of NADH2 are produced from each molecule of alpha ketoglutarate अंडर एरोबिक कंडीशन, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 149। ये कह रहा है व्हेन 100% कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2 द एफिशिएंसी सच ए रेस्पिरेशन इज, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है विच ऑफ द साइंटिफिक पेपर वुड यू असाइन टू प्लांट फिजियोलॉजी, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज इन प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी मटेरियल में शो द यूनिट वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेम ऑफ व्हीट, लीफ ऑफ बार्ली, लीफ ऑफ ओट, एंड ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152। कह रहा है when the NADH2 formed in glycolysis react with an inorganic element of nature of respiration is, तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोबिक ऑक्सी रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153। ये कह रहा है द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज, तो 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 154। ये कह रहा है द पोटैटो ग्रोइंग इन हाईली एरियाज इज बिगर इन साइज ड्यू टू, तो 154 का राइट आंसर लो रेट ऑफ respiration at high altitude is right answer of this question. Now move question number 155। एक है respiratory quotient of germinating castor seeds is, यानी कि 155 का राइट आंसर लेस देन 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156। एक है प्लांट्स but not animal can convert fatty acid to sugars by a series of reactions known as the, तो 156 का राइट आंसर glycoxylate
cycle is right answer of this question. Now move question number 157. एक है upon oxidation of the one molecule of pyruvate by mitochondrial respiration, the molecules of ATP generated are 157 का right answer 15 is right answer of this question. Now move question number 158. In prokaryote, the mitochondria are absent. Even the Krebs cycle takes place. What is the site of Krebs cycle in bacteria? तो 158 का right answer plasma membrane is right answer of this question. Now move question number 159. E कह रहा है the organelles involved with photorespiration are 159 का right answer mitochondria, peroxisome and chloroplast is right answer of this question. Now move question number 160. ये कह रहा है द ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन तो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरोक्सिसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 161. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा सैक्रम जी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162. ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई मोस्ट ऑफ इट्स नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी थ्रू, यानी कि 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट अब TCA साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162. ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164. ये कह रहा है द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट इज 164 का राइट आंसर NADP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 165. ये कह रहा है द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज 165 का राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166. ये कह रहा है क्रेब साइकिल मीन्स, यानी कि 166 का राइट आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167. ये कह रहा है हाउ मेनी ATP विल बी produced during the production of molecule of acetyl coenzyme from one molecule of pyruvic acid, तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा 3 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168. ये कह रहा है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज इंटू पायरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169. ये कह रहा है द एंजाइम्स which take part in glycolysis are found into 169 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर of this question. Now move question number 170. ये कह रहा है the importance of Krebs cycle in the production of, तो 170 का राइट आंसर ATP is right answer of this question. Now move question number 171. ये कह रहा है द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फास्फेट इज, यानी कि 171 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172. ये कह रहा है कि क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस इन, यानी कि 172 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173. ये कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, तो 173 का राइट आंसर हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174. ये कह रहा है सप्लाई एंड्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट आर, 174 का राइट आंसर ग्रीन लिप्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175. ये कह रहा है इन हेलो इज हार्टेड प्लांट्स, यानी कि 175 का राइट आंसर नाइदर रूट्स नॉर शूट्स विल डाई, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 176. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ सबस्टेंसेस इज इन वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट, 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक सबस्टांस मूव अप एंड डाउन इन फ्लोएम, यानी 176 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177. एक है द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वेर यूज्ड एट फर्स्ट बाई, कह रहा द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वेर यूज्ड एट फर्स्ट बाई, 177 का राइट आंसर मंच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178. ये कह रहा है व्हाट इज द लास्ट सबस्ट्रेट टू बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन, तो 178 का राइट आंसर ऑर्गेनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179. ये कह रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ATP एंड मैग्नीशियम आयन को एंजाइम फंक्शन, 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर ग्लूकोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180. ये कह रहा है इन क्रेब साइकिल द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल
कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड रिक्वायर्स, तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम प्लस जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो वो ऑप्शन ऑप्शन यानी कि 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कि a girdle tree may survive for some time but will eventually die because 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Sugars and other organic material will not move downward is right answer of this question. Now moves question number 182 कह रहा है movements of solute in the phloem is mainly, तो 182 का राइट आंसर by basipetal is right answer of this question. Now moves question number 183 ये कह रहा है the respiration of young maturing seeds is quite high but as water content decrease during further maturation respiration, यानी कि 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज स्टीडली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184 ए कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ 4 में बी एक्सपेक्टेड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 184 का राइट आंसर ऑक्जेलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 185। 185 कह रहा है कि द फूड प्रोडक्ट आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज और अंडर रेफ्रिजरेशन बिकॉज, 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फूड प्रोडक्ट्स मेंटेन देयर फ्रेशनेस लॉन्गिविटी टेस्ट इज ड्यू टू लीस्ट रेस्पिरेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है प्रोटीन इज मोस्टली द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन, तो 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187 ये कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 एंड एथिल अल्कोहल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है मैक्सिमम कैलोरीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो 188 का राइट आंसर फैट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189 ये कह रहा है इन क्रेब साइकिल फैट FAT participate as electron acceptor during conversion of, 189 का राइट आंसर क्या हो जाए? सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 190 ये कह रहा है ड्यूरिंग एन एनारोबिक कंडीशन द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेज इज कॉल्ड, तो 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्चर इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 191 ये कह रहा है कि द हाई एनर्जी phosphate produced in Krebs cycle when succinyl coenzyme is converted into succinate is, तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? GTP is right answer of this question. Now move question number 192 ये कह रहा है the process of release of energy of chemical breakdown of glucose in the absence of oxygen is termed as, यानी कि 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? anaerobiosis is right answer of this question. Now move question number 193 ये कह रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन, तो 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6 ये टूट जाता है किसमें? 2 एथिल अल्कोहल 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 किलो कैलोरी ऊर्जा में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 194 ये कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 195 ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ NaDH2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर इन ए सिंगल स्टेप, तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ATP प्रोड्यूस्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 196 ये कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज ड्यूरिंग एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट इज, 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 197 ये कह रहा है द मेजर लिंक इन ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी is ATP to ADP system was first described by Liebman in 197 का राइट आंसर 1940 is right answer of this question. Now question number 198 एक कह रहा है the enzymes that interconnect the glycolysis with Krebs cycle, तो 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 199 ये कह रहा है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स मोस्टली एज, तो 199 का राइट आंसर सुक्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 200 ये कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड, तो 200 का राइट आंसर फर्मेंटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।
Please share, please like, share, subscribe my video. Thanks for watching.